तो चंद्रलोक में जब जाएगा वहां पे सोमरस पिएगा। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 25 और 26। धूमरात्रेस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गतियेते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो भगवान ने अभी पिछले श्लोक में बताया उजाले के समय, दिन के समय, उत्तरायण के समय, शुक्ल पक्ष के समय जो योगी शरीर छोड़ता है, जिसकी मृत्यु होती है, अब वो अरेंजमेंट से हो या एक्सीडेंट से हो। अच्छा, ये बात कोई पूछ सकता है तो प्रभु जी जितने लोग उत्तरायण, जैसे उत्तरायण चल रहा है अभी, मकर संक्रांति से 6 महीने उत्तरायण चलता है, तो उत्तरायण में दिन में शुक्ल पक्ष में किसी की मृत्यु हो गई तो निकल जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर जाएगा, कुछ किया उन्हें। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो योगी बने हैं, जो योग कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए मोक्ष को, उनके लिए है। ऐसा नहीं कोई साल भर बैठ के या जीवन भर बैठ के शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, बिजनेस में लगा है, नौकरी में लगा है, घर गृहस्थी में लगा है, भगवान को याद नहीं कर रहा, उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ योगियों के लिए है। और योगियों से ऊपर है क्या? योगिनाम अपि सर्वेषां भक्त। तो भक्तों के लिए तो हमने पहले ही बता दिया, ये नियम नहीं है। उन योगियों के लिए जो योगाभ्यास में लगे हुए हैं, जो प्रयास ही नहीं कर रहा। अगर मैं IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ तो IAS या तो निकल सकता है या तो नहीं निकल सकता। और जो तैयारी ही नहीं कर रहा है उसका तो ऑप्शन ही नहीं है, वो कैसे IAS बनेगा? तैयारी करो, एग्जाम का फॉर्म भरो, तभी तो होगा। तो जो अंधेरे में, दक्षिणायन में, कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ते हैं वे कहाँ जाते हैं? वे चंद्रलोक में जाते हैं। अच्छा है ना? हाँ, ये चंद्रयान और इन सब में हम जा रहे हैं, वापस आना पड़ता है। मनुष्य पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा हमको पता नहीं। मशीन तो पहुंच गया, वो भी वैदिक मत के अनुसार जो है चंद्र तो सूर्य से भी परे है, 93,000 मील दूर परे है सूर्य से, जो भागवत में, जो शास्त्र में वर्णित है। एनीवेज, वो तो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो चंद्रलोक में जब जाएगा तो क्या करेगा? वहां पे सोमरस पिएगा 10,000 साल के लिए। क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में? ऐश करेगा उधर 10,000 साल के लिए। फिर 10,000 साल तो यूं बीत जाएगा। अभी आपको लग रहा है 10,000 साल, लेकिन वहां तो फिर बीत जाएगा जल्दी। फिर क्या होगा? जैसे आपका 10,000 साल पूरा हुआ, वो ले जाएंगे आपको बाउंड्री पे, पहाड़ पे, और वहां से धक्का मार के फेंक देंगे और वापस पृथ्वी पे गिरोगे। फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मोक्ष नहीं मिलेगा वहां से वापस, क्योंकि चंद्रलोक तो इस भौतिक संसार का लोक है ना, वो बाहर थोड़ी है। फिर आना पड़ेगा, तो क्या फायदा हुआ? इसीलिए योगी लोग कम से कम उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं और उसमें जाते हैं। भीष्मदेव योगी नहीं है, वो तो महान भक्त है, वैष्णव है, महाजन है। भीष्मदेव को वरदान था उनके पिता से, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की शादी कराई और खुद विवाह नहीं किया, और पिता का विवाह करा दिया सत्यवती से, खुद त्याग दिया, ब्रह्मचर्य का व्रत ले दिया। तो पिता ने उनको वरदान दिया, तुम अब इच्छा मृत्यु, जब चाहोगे तभी मृत्यु होगी, नहीं चाहोगे नहीं होगी। तो महाभारत का युद्ध तो दिसंबर में चल रहा है, तो दक्षिणायन चल रहा है। तो ऐसे महाभारत वर्णन है कि भीष्मदेव कहते हैं उत्तरायण, अभी जब बाणों की शैया पे लेटे हैं, उपदेश दे दिए युधिष्ठिर महाराज को, फिर कहते हैं अभी उत्तरायण आ गया, अब मैं जो हूँ मैं चलता हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो उत्तरायण में जा रहे हैं तो योगी जैसे है। नहीं, संस्कृत शब्द ऐसे है ना, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। उत्तरायण मतलब उत्तरा मतलब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा, ये उत्तरा का पुत्र उत्तरा परीक्षित। तो परीक्षित को जिसने बचाया उसका नाम क्या है? कृष्ण। तो कृष्ण भी हो गए क्या? उत्तरायण। तो कृष्ण ने रक्षा की, वे हो गए उत्तरायण। तो कृष्ण के दर्शन लेते हुए भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा। भीष्मदेव को फर्क नहीं पड़ता,
उत्तरायण दक्षिणा, कृष्ण से तो मिलते रहते थे ना रेगुलर। कृष्ण को तो बाण मारा भीष्म ने, खून निकला था, कृष्ण को छाती पे 5-6 बार मारे थे और कृष्ण का खून निकाला। सोचो, भगवान को बाण मारा, लेकिन भगवान आनंद में थे। भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक प्रेमी आपके ऊपर फूल की पंखुड़ियां फेंक रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ था। कृष्ण को दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, वो तो आनंद ले रहे थे। तो वीर रस का आनंद है ना, माधुर्य साख्य ये तो है, जब वीर रस का भी आनंद लेते हैं। तो भीष्म देव का भक्तों का कैटेगरी का है, वो कंफ्यूज मत हो, ये भीष्म देव उत्तरायण के लिए वेट कर रहे थे। तो ये चंद्रलोक में जाके वापस आएगा और फिर भगवान बताते हैं 26वें नंबर श्लोक में कि ये भक्तों के लिए नहीं है। अब इसको विस्तार से अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। हरे कृष्ण।